स्टार्ट करते हैं। तो आज ना हम फॉर्मूलाज को बीच में एक बार रोक के एक दो हमारे छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, पहले वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो गिव मी अ सेकंड। हमने टेक्स्ट का फॉर्मूला लास्ट किया था ना। ठीक है, तो आज हम तीन टॉपिक कवर करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, रेफरेंसेस, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस, एंड लास्टली आपका होगा डेटा वैलिडेशन। ठीक है, ये तीन टॉपिक कवर करेंगे आज। तो जस्ट गिव मी सेकंड, मैं एक बार रिकॉर्डिंग में स्क्रीन शेयर कर दूं। तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक कलरिंग वगैरह हो रखी है, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो जितना भी मेरा ये कलर्ड है वो सब हटा देता हूँ एंड दोबारा कर लेंगे अब इसे। हम्म, ठीक है, इस तरीके का आपका आपका डेटा इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करूंगा वो यहाँ ऑब्टेन मार्क्स पे करूंगा। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं सिंपली पहले इसको सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, देन कंट्रोल दबा के रखूंगा और प्रैक्टिकल मार्क्स वाले पार्ट को भी सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अच्छा नहीं, इसमें एक एक करके करना पड़ा, एक एक करके करना पड़ेगा हमें, वरना वो डिफरेंट आएगा। मैंने पहले ये सिलेक्ट किया सिंपली। ठीक है, मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, मैं गया कलर स्केल्स पे, और यहाँ से मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। तो ये कलर स्केलिंग हो गई। सिमिलरली मैंने प्रैक्टिकल मार्क्स में भी सेम स्टेप किए, सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, कलर स्केल्स पे गया, कलर स्केलिंग कर दी। ठीक है, और जो टोटल ऑब्टेन्ड है इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसके लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा। वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, इसमें मैं डेटा बार्स पे जाके इस पे डेटा बार्स लगा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, इतना वाला करो। ये होती है मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि भाई मैं एक कंडीशन के हिसाब से कुछ फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, कुछ कलरिंग या चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, एक साथ नहीं कर सकते आप। नहीं, शॉर्टकट आप वो मेथड बताया था ना, ऑल्ट वाला, वो यूज कर सकते हो। ओके, डन। ठीक है, ठीक है, तो अब जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो हमें लगाना है कस्टम रूल्स। ठीक है, कस्टम रूल्स लगाने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ही। ठीक है, तो जो ये पास फिल वगैरह है इस पे लगाएंगे। ठीक है, सो इस बार मैं सबको साथ में सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, इसको पूरे को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल दबाया हुआ है मैंने, इसको पूरे को सिलेक्ट कर दिया।
ठीक है। अब मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ से जाऊंगा मैं न्यू रूल पर। ठीक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेन। ठीक है, अब इसके अंदर सेल वैल्यू इक्वल टू करूंगा, कर दूंगा इक्वल टू पास। भाई जिस भी सेल में पास लिखा है उसके लिए कर रहा हूं मैं। देन फॉर्मेट करूंगा और पास के लिए कलर कर दूंगा मैं ग्रीन। ठीक है, ओके किया मैंने, यहाँ पे ओके कर दिया, तो देखो पास वाले सारे ग्रीन हो गए। अब सेम तरीके से सेम ही चीज में मैं न्यू रूल बनाऊंगा, इस बार फेल के लिए बनाऊंगा, फेल को कर दूंगा रेड। तो इक्वल टू फेल, फॉर्मेट किया, इसमें कलर कर दिया मैंने रेड। देखो फेल रेड हो गया, पास ग्रीन से हो गया। हाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कस्टम रूल्स होते हैं ये। मतलब हमें अपने हिसाब से कुछ करना हो, जो पहले से डिफाइंड कुछ नहीं है, मेरे को अपने हिसाब से कुछ करना है तो उस हिसाब से करता हूँ। ठीक है, और लास्ट पार्ट में इस वाले सेल पे भी एक मैं कस्टम रूल लगाऊंगा, जो क्वालिफाइड वाला मेरा सेल है, वही सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल। ठीक है, फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट कंटेन सेल वैल्यू इक्वल टू क्वालिफाइड। ठीक है, और फॉर्मेट में कलर कर देंगे इसका ग्रीन। नहीं एक मिनट, इसमें ना फॉर्मेट में मैं कलर नहीं छोड़ूंगा, कलर ऑटोमेटिक रखूंगा, मैं फिल करूंगा, फिल ग्रीन से कर दूंगा, बहुत ज्यादा लाइट ग्रीन से फिल कर दूंगा इसे। ठीक है, हाँ ठीक है, और इस पे एक और रूल लगाऊंगा कि भाई नॉट क्वालिफाइड भी हो सकता है, तो मैं न्यू रूल किया, वही फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन वैल्यू नॉट इक्वल टू क्वालिफाइड। ठीक है, एंड फॉर्मेट में इस बार मैं फिल कर दूंगा रेड से इसे। ठीक है, मैंने ये दोनों रूल लगा दिए। ठीक है, अब मान लो कोई किस सब्जेक्ट में फेल हो जाता है स्टूडेंट, लेट से इसमें 8 नंबर आए, तो ये फेल हुआ और नॉट क्वालिफाइड में ऑटोमेटिकली रेड हो गया, वापस मैं 90 कर दूंगा। ये सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली अपडेट होती हैं हर जगह पे, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट होती है, वो सिर्फ मार्क्स डालने हैं, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है, कुछ अपडेट होता है। ठीक है, ये कस्टम रूल्स भी बना लो। मैंने आपको रेफरेंसेस बता दिए थे कि भाई मैं एक सेल सेलेक्ट करके उनको कुछ नाम दे सकता हूँ। आप एक बार ये वाला पार्ट कर लो, फिर रेफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। नहीं शिफ्ट तो दबाने नहीं, कंट्रोल ही दबाना है सिर्फ। हाँ, सिर्फ कंट्रोल दबा के रखना है, कंट्रोल दबा के रखो और सिलेक्ट करते रहो। एरो की से थोड़ा ना, माउस से करो ना, ट्रैक पैड से।
ठीक। हो गए? सारे हो गए? ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट चीज की हम बात करने वाले हैं, उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। ठीक है? दो तरीके से होते हैं ये। ठीक है? दोनों तरीके की बात करेंगे। ठीक है? सबसे पहले तो जैसे मेरे पास ये टोटल ऑप्टेन का एक कॉलम है। ठीक है? लेट्स से मेरे को इसका सम करना है, तो मैं इसको सम करने के लिए सिंपली सम और ये सारे सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है? बट देर इज अ बेटर वे। ठीक है? भाई सेलेक्ट करने में ना इशू क्या है कि भाई ये तो थोड़ा सा डेटा है, तो मैं यहाँ पे इजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ, नो इशू। बट मेरे पास करोड़ों रोज आएंगे तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा? है ना? तो व्हाट आई विल डू इज, मैं एक बार इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे जहाँ पे ये L3 लिखा आ रहा है, ये इधर कॉर्नर में, इस वाले बॉक्स के अंदर, यहाँ पे इसको एक नाम दे देता हूँ। लेट्स से मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे फाइनल मार्क्स लिख दिया। ठीक है? एंटर किया। अब इन सेल्स का नाम फाइनल मार्क्स हो गया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इक्वल टू सम एंड फाइनल मार्क्स यूज कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये इसका भी समझ आता है। अच्छा, मैंने इस पे भी वैलिडेशन लगा रखी है। इतना टुकना यहाँ से क्लियर रूल कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे इक्वल टू sum, and then I will simply name it final marks. तो यहाँ भी इस रेंज का पार्ट बन रहा है, पर ठीक है, यू गेट द कंसेप्ट ऑफ रेंजेस, राइट? इसको वैसे तो मैं यहाँ से हटा के सिंपली यहाँ कहीं पे भी डाल सकता हूँ, तो यहाँ कहीं पे नहीं बनेगा ये। यहाँ पे ग्रीन हो रहा है बस, ठीक है। यहाँ पे 737 आ रहा है। ठीक है? इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस की मैं बात करता हूँ। हाँ, इसे स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस कहते हैं। इस कॉलम का हमने नाम रख दिया, इस कॉलम का भी नहीं, सिर्फ इन सिलेक्टेड सेल का, इन सेल का मैंने नाम फाइनल मार्क्स रख दिया है। हजारों में डेटा होगा, उसके लिए हम आगे बात करेंगे अभी। ठीक है ना? पहले इतना काम करो, फिर आगे बताता हूँ।
अरे क्या दिखाना है? फॉर्मूला थोड़ा zoom कर देता हूँ। हाँ, उसको भी तो नाम दोगे आप? जितने सेल्स को आपको नाम देना है उतने सेल्स सेलेक्ट कर लोगे आप। हम्म। हम्म। सेलेक्ट किया। यहाँ ऊपर इस वाले बॉक्स में लिखना है। नहीं हटेगा, करके दिखाओ। हम्म। हाँ। हम्म। एंटर करो। हम्म। क्या बोल रहे हैं? देखो। ये क्या हो रहा है आपके में?
हो गया। जो स्पेस छोड़ रहे होगे आप। स्पेस छोड़ रहे थे आप क्योंकि फाइनल मार्क्स के बीच में। नहीं, नेम्स के बीच में स्पेस नहीं आता ना। मेरे में कहा है। हो गया। ठीक है। अब अपने डेटा को हम कन्वर्ट कर देंगे टेबल में। ठीक है, एक बेसिकली स्ट्रक्चर रेफरेंसेस का एक पार्ट और सीखेंगे। मैं एक नई शीट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर ना कोई बेसिक सा डेटा बना लेता हूँ। ठीक है, लेट से मैंने दिया एक आईडी का कॉलम, एक नेम का कॉलम, एक सैलरी का कॉलम और एक डिपार्टमेंट का कॉलम। ठीक है, रैंडम वैल्यूज फिल कर लेता हूँ इसके अंदर। इतनी काफी है मेरे लिए। बाकी नेम में लिख लेते हैं। सैलरी दे देते हैं। डिपार्टमेंट दे देते हैं, लेट्स से ठीक है। इस तरीके से मैंने छोटा सा डेटा बनाया है। ठीक है, अब इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड आई डू कंट्रोल टी। ठीक है, और आई विल मेक श्योर कि भाई माय टेबल एज एड्रेस पे टिक को, और मैं ओके कर दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक टेबल में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है एक टेबल में। इसमें मैं किसी भी सेल को सिलेक्ट करूंगा और टेबल डिजाइन पे जाऊंगा। मैं यहाँ से इस टेबल को ना नाम दे सकता हूँ। इसको लेट्स से मैंने एम्प्लॉयज नाम दे दिया। ठीक है, अब इसका मेरे को फायदा क्या मिलता है? इसका फायदा मेरे को ये मिलता है कि अब मैं इक्वल टू सम लगाया। ठीक है, मेरे को लेट्स से सैलरी का सम देखना है। ठीक है, तो मैं सिंपली सिंपली एम्प्लॉयज लिखूंगा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सैलरी लिख दूंगा, जो कि मेरा कॉलम का नेम है। ठीक है, इससे ये चीज वर्क करेगी। ठीक है, ये होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर रेफरेंसेस का पार्ट। ये वाला पार्ट करते हो आप इस तरीके से करते हो, जो आपका बहुत बड़ा डेटा होता है तो इसको इस तरीके से हैंडल करते हो उसको। हम्म, हाँ, मतलब है पूरा ही जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाला जो पढ़ा वो भी स्ट्रक्चर रेफरेंस का पार्ट है, ये भी स्ट्रक्चर रेफरेंसेस का ही पार्ट है। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि भाई वो एक बेस लेवल पे था, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। हाँ जी। हाँ हाँ, करो करो। हेलो हेलो, बैठो थोड़ी देर, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
ठीक है, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं बस। कंट्रोल टी, पहले टेबल बनाओगे ना उसको। कर तो सही, कंट्रोल क्या किया आपने? कंट्रोल टी करो। अरे आपने क्या सेटअप कर रखा है? क्या कर रहे हो? सिलेक्ट तो कर लो पहले। सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी। एक्सेल साइज अपडेट करना पड़ेगा। पॉसिबल। सुनना तो नहीं चाहिए। ऐसे एक्सेल का इशू है ये। ऐसे एक्सेल का ही इशू है ये। इधर का आज एक्चुअली बाइक पे नहीं आ रहा हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक्सेल में करना पड़ता है।
तो बैठिए स्टार्ट करते हैं। ठीक आपको फिर एक्सेल अपडेट करना पड़ेगा। लेट्स डू वन थिंग कि आप इतने जो अब तक अपने पहले वाला पार्ट किया है उसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जो कंडीशनल स्ट्रक्चर रेफरेंसेस वगैरह किए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लो। फिर कल ना आके मेरे को पहले याद दिलाना कि आपका एक्सेल अपडेट करना है। कल आपका एक्सेल अपडेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो इनफ टाइम नहीं है हमारे पास कि अपडेट हो पाए, क्योंकि आराम से 1 घंटे के आसपास लग जाता है उसमें। हाँ, क्योंकि काफी बड़ा होता है। तो कल करता हूँ। इसीलिए मतलब नहीं होता है। हाँ मे बी, क्योंकि एक्सेल काफी पुराना है, एक तो आपका ना 2021 का वर्जन है आपका, तो इस वजह से मे भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम मेरे को समझ नहीं आ रही क्या है ना। तो ठीक है, आप इतने अभी प्रैक्टिस कर लो। ओके, ठीक है। आप पीछे शिफ्ट हो जाओ, आप लोग आगे आ जाओ। ये वाला पार्ट हाँ, टेबल वाला पार्ट हम मैं कल दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं है।